बहुत समय पहले एक राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा शासन करता था। राजा का सबसे विश्वसनीय सहयोगी उसका मंत्री था, जो न केवल राज्य के मामलों को कुशलता से संभालता था, बल्कि अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए भी प्रसिद्ध था। मंत्री की पत्नी सुजाता एक गुणी और समझदार महिला थी, जिसने अपने व्यवहार से पूरे महल और राज्य में सम्मान अर्जित किया था। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने मंत्री की ईमानदारी और उसकी पत्नी की निष्ठा की परीक्षा लेगा। उसने मंत्री को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर और गुणी है। मैं चाहता हूं कि वह कुछ दिनों के लिए महल में रहे, ताकि मैं उसके व्यक्तित्व और गुणों को नजदीक से समझ सकूं। मंत्री इस अनुरोध से चौंक गया, लेकिन उसने राजा की आज्ञा का पालन करना उचित समझा। उसने घर जाकर अपनी पत्नी से राजा की बात बताई। सुजाता स्थिति को समझ गई और राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गई। महल में रहते हुए सुजाता ने राजा के हर व्यवहार पर ध्यान दिया। राजा ने कई बार सुजाता की बुद्धिमत्ता और धैर्य को परखने के लिए मुश्किल सवाल पूछे। एक दिन राजा ने उसे अकेले बुलाकर कहा, सुजाता, तुम जैसी गुणी महिला किसी मंत्री की पत्नी नहीं, बल्कि मेरी रानी होनी चाहिए। तुम मेरे साथ महल में रहो। सुजाता यह सुनकर विचलित नहीं हुई। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा और अपने मंत्रियों के परिवार के सम्मान की रक्षा करे, न कि उनके रिश्तों को तोड़े। आप मेरी निष्ठा और अपने मंत्री की ईमानदारी पर संदेह कर रहे हैं, जो आपके राज्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुजाता की बातों ने राजा को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत मंत्री और सुजाता से क्षमा मांगी। राजा ने घोषणा की, आज मैंने सीखा कि सच्चा गुण केवल शक्ति में नहीं, बल्कि निष्ठा, ईमानदारी और रिश्तों की मर्यादा में है। उस दिन के बाद राजा ने न केवल मंत्री और उसकी पत्नी का सम्मान बढ़ाया, बल्कि पूरे राज्य को यह संदेश दिया कि सच्चे रिश्ते हमेशा भरोसे और सम्मान पर टिके होते हैं।